नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा शहर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर दबिश दे रही है। इस कार्रवाई से नाराज होकर शहर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर दी है। मध्य प्रदेश केमिस्ट्री एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा सभी मेडिकल स्टोरों पर दबिश दी जा रही है, जबकि संचालक नियमों के तहत अपनी दुकानें चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक दबाव बनाकर मेडिकल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी मेडिकल संचालकों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवाएं दी थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। मजबूरन सभी मेडिकल स्टोर बंद करने पड़ रहे हैं और अब जिले भर में भी दुकानों को बंद किया जाएगा। इधर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की अनियमितता न रहे। उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और मानक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस क्रम में सिरमौर चौक स्थित कमल स्टोर पर भी संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। शहर में मेडिकल स्टोर बंद होने में आमजन को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक जांच और केमिस्ट्री एसोसिएशन के विरोध के बीच अब टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में शहर के विभिन्न जो मेडिकल स्टोर हैं उनकी जांच की जा रही है और कई जगह यह भी देखने में आया है कि जिनके नाम पर जो लाइसेंसधारी हैं वो दुकानों में नहीं बैठ रहे हैं। तो मुख्यतः 3-4 बिंदु हैं जिनकी जांच की जा रही है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो दुकान पर बैठें और जो दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं वो दुकानों में ना रहें। और तीसरा, कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसको बेचने पर प्रतिबंध है। इन बिंदुओं की मेन जो हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। कई लोग मेडिकल स्टोरों में देखे जाते हैं, क्या सभी फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ देते हैं? नहीं, जैसे कई दुकानों में ऐसा है कि जैसे इसी दुकान में हम देख रहे थे कि 3 लोगों के पास लाइसेंस है दुकान में, 3 फार्मासिस्ट दुकान में, लेकिन इनके सहयोग के लिए लोग रहते हैं, फार्मासिस्ट के सहयोग के लिए लोग रहते हैं। जैसे इस दुकान में भी हमने देखा, अभी कमल मेडिकल की जांच की है, यहाँ पर फार्मासिस्ट जो हैं वो मिले हैं हमें और उनके सहयोग के लिए लोग लगे हुए हैं। क्या क्या दवाइयों में हमारे क्या कोई कमियां पाई गई? नहीं, अभी तो यहाँ पर जांच चल रही है, अभी किसी प्रकार की कोई गंभीर कमी यहाँ पर नहीं पाई गई है। लगभग कितने दुकानों में खत्म की गई? अभी यहाँ से शुरुआत ही की है और हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे मेन मेडिकल हब है वहाँ जहाँ पर लोग आते हैं दवाइयाँ खरीदते हैं, उन सभी की जांच सुनिश्चित की जाए। कमी पाई गई तो क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? यदि कमी पाई जाएगी तो संबंधित दुकान को सील किया जाएगा और आगे जो है ड्रग एवं औषधि विभाग जो है वो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगा। अभियान कब तक चलेगा सर? ये लगातार चलने वाली कार्रवाइयां हैं जो बीच बीच में होती रहती है। चूंकि ये कार्रवाइयां मूल रूप से जो मूल विभाग है वो कार्रवाई करता है, समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, परंतु चूंकि अभी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें गंभीर लापरवाही पाई गई है जो हमारे मेडिकल स्टोर संचालक हैं, इससे अभियान चला करके इसे किया जा रहा है। बंद हम लोगों ने खुशी से नहीं किया है, बंद जिला प्रशासन के आदेश पर हुआ है और आदेश इनका ऐसा तुगलकी फरमान है जो कहीं से भी इनका लॉजिक सही नहीं है। क्या आदेश दिया गया है इनके द्वारा? आदेश कोई नहीं है, आदेश इनका बिल्कुल गुंडागर्दी जैसा है कि दुकानों में पुलिस लेके और एसडीएम, तहसीलदार और ड्रग इंस्पेक्टर ये सब आके कि दुकानों में जबरदस्ती, जैसे ये पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि जाके फला दुकानें या पूरा मार्केट आज बंद कराना है। तो जैसे अपनी बात करूं मैं, मेरा नीलम मेडिकल स्टोर है, ये आए मेरी दुकान में, लाइसेंस डिस्प्ले है, फार्मासिस्ट मैं स्वयं हूँ, प्रोपराइटर मैं स्वयं हूँ, दरदरा के अंदर घुसे 3-4 जन और बोले कि एक्सपायरी दवाइयों को जो हमारे यहाँ नियम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में या जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियम बनाया गया है, एक कार्टन में व्यवस्थित एक्सपायरी दवाइयाँ रखी हैं, उसमें हमारे यहाँ लिखा है एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। इसके बाद भी बोले कि क्यों रखा हुआ है, इसको घर में रखो। अब ये कहाँ संभव है
एक्सपायरी दवाइयाँ प्रॉपर होलसेलर को वापस की जाती है, महीने में एक बार वापस की जाती है। अब उसको ले जाके हम घर में रखें या और कहीं रखें, इस वजह से बोले दुकानें बंद कर दो। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही है कि नाजायज तरीके से बंद न करें, बंद कराएं दुकान, नाजायज तरीके से परेशान करें। घटना छिंदवाड़ा में होती है, उसका असर रीवा में होता है, वो भी नाजायज तरीके से। एक घटना हुई मऊगंज में या हनुमाना में कहीं कि बच्चा कोई एक मर गया, ये दुखद बात है, लेकिन उसका परिणाम, उसकी सजा यहाँ के केमिस्टों को देना या मध्य प्रदेश के किसी भी जगह में देना, ये अन्यायपूर्ण है। इसके हम लोग विरोध में हैं। जो घटना हुई थी, इस घटना में लापरवाही किसको मानते हैं? ये लापरवाही प्रशासन तय करेगा, हम केमिस्ट लापरवाही तय करने वाले नहीं होते। हम लेकिन अपनी बात करें तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लोग सालों साल से काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो 28 साल से दुकानदारी कर रहा हूं, अच्छी तरह जानता हूं दवाइयों का रखरखाव कैसे करना है, दवाइयों की खरीदी बिक्री कैसे करना है, डॉक्टर के पर्चे में कौन सी दवाई देना है, ओवर द काउंटर कौन सी दवाई देना है, 4 साल के नीचे बच्चों को दवाई देना है नहीं देना है, ये सारा ज्ञान हम लोगों को है और इसके बाद ईमानदारी से दुकानें संचालित करते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, कोविड काल में हम लोग अपनी जान हथेली पर रख के और मरीजों की सेवा किए हैं, दवाई दिए हैं। ये नहीं कहते शिविर लगा के लिए, लेकिन एक भी आदमी की जहाँ हिम्मत नहीं होती थी घर के बाहर निकलने की और अपने परिवारों के साथ वो घर में रहते थे, सुरक्षित अपने आप को मानते थे, हम लोग दुकानें खोलकर दवाइयाँ उपलब्ध कराते थे, चाहे हमारे होलसेलर रहे हों चाहे रिटेलर रहे हों। हर कोई ईमानदारी से काम किया। उस समय भी प्रशासन हम लोगों के पीछे पड़ा था और परेशान किया जा रहा था। अगर जांच इसी तरह होती रही तो कब तक दुकानें बंद रखेंगे आप लोग? बंद अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे यदि प्रशासन चाहता है। असल में प्रशासन का है क्या कि इनको सरकारी दवाई बेचना है, सरकारी दवाई बेचने में इनका बड़ा ठेकेदार ऊपर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी सरकारी दवाइयां सप्लाई होती हैं। तो लड़ाई असल में इनकी अघोषित तरह से है कि सरकारी दवाइयां बेचो और इनको बंद कराओ। तो क्या शहर की दुकानें बंद रहेगी, पूरे जिले में बंद करेंगे आप? पूरे जिले में, अभी तो शहर में बंद कराया है, मैसेज कन्वर्जन कर रहे हैं, पूरे जिले में बंद कराएंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सतीश मिश्रा गाना जी है। मैं मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ रीवा का। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं।